Welcome back, students. This is Omvir Jangad from Shamli, and you are learning Maths class 7th. Let's have begun with exercise 2C. तो स्टूडेंट्स पहला सवाल देखते हैं। लिखा है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। 6 बार 12 लिखा गया है गुणा के रूप में। जब किसी संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है तो हमने देखा कि जैसे 12 को लिखा है 6 बार, तो सीधी सी बात है, आपने पहले एक्सरसाइज में भी किया है कि 12 की घात 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो ये तो आप पहले से ही अच्छे से इससे परिचित हैं, पहली एक्सरसाइज में आपने इनको किया भी है। 12 की घात 6, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, इसका ये आंसर मान लिया, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। बात है 15,625 को क्या करना है, हमें 5 के आधार के रूप में घातीय रूप में व्यक्त करना है, 25 की और 125 की। तो सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। जैसे आप एलसीएम लेते हैं, हमारे पास संख्या है 15,625। अब इसको करते हैं भाग। पहले 5 से ले लेते हैं। 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर लेते हैं 5 से, 5 अंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से लेते हैं। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से करते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 पंजे 25 और फिर 5 से एक बार, 5 × 5। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, 5 5 के 6 गुणनखंड इसके हुए हैं। जब हम 5 के आधार के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जैसे हमने देखा ऊपर कि 12 में 12 के 5 6 बार गुणनखंड किए गए थे, तो हमने 12 की घात को 6 लिख दिया। इस तरह यहाँ पर 5 की पूछ रहा है आधार, तो 5 की गुणनखंड हमने देखा 5 5 की जो है 6 बार आए हुए हैं, तो इसका मतलब 5 की घात 6। पहला सोल्यूशन 15,625 को 5 के आधार पर हम इसको देख रहे हैं, हल लिख लेते हैं इसका। 15,625 के लिए 5 आधार पर क्या होगा इसका घातीय मान। हम 15,625 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 15,625 बराबर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो सीधी ही बात हो गई, 5 की घात 6, ये होगा इसके। पहले में देखिए ध्यान से, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले 5 के आधार पर व्यक्त करना है हमें, फिर 25 के आधार पर व्यक्त करना है और फिर 125 के आधार पर व्यक्त करना है। तो ये तो हो गया हमारा 5 के आधार के लिए। चलिए अब देखते हैं इसके 25 के आधार के लिए। यहाँ से 5 पंजे 25। अब देखिए 25 25 कितनी बार हो गया, 3 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 के आधार के लिए 15,625 को 25 के आधार के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं। गुणनखंड लिख लेंगे पहले इसके, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कितनी बार आ गया, 3 बार आ गए 25 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 की घात 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि 125 के आधार पर 15,625 को अगर 25 के आधार पर हम रखें, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको हमने फिर से लिख लिया। अब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। एक तो ये टुकड़ा बना, एक गुणनखंड तो ये जोड़ा ये हमने बना लिया और एक जोड़ा ये बना लिया। तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। इसका मतलब
125 पर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है हमारा 0.001 को 0.01 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। देखो वेरी सिंपल। अब यहाँ पर देखिएगा, आप घात रूप में व्यक्त करना है हमें इसको। यहाँ पर कितनी जीरो दी गई हैं इसमें, या दशमलव के बाद कितने अंक दिए गए हैं, 4, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। हमें इसे घात रूप में व्यक्त करना है। तो इसके मतलब समझिए हम कि यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पर 4 अंक दिए हुए हैं, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, अर्थात एक वर्ग हो जाएगा इसका। तो हम इसको कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं 0.01 का स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 अंक यहाँ हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। दिया है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दी हुई है हमारे पास -343 और 512। पहले इनके आप गुणनखंड कर लीजिए। 343 के गुणनखंड करेंगे और 512 के गुणनखंड करेंगे। 343 के लिए 7 से कर लेते हैं। 7 चौके 28, बच गए 2, 7 6 और 7 नेम 63, 9 बार। फिर 7 से 7 सती 49, 9 बार, 7 सती 49 7 बार, और फिर 7 से 7 एकम 7। इधर 2 से कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 छिक 12, 2 दूनी 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 16 बार हो जाएगा। फिर 2 से 8 बार। फिर 2 से 4 बार। फिर 2 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। तो इससे गुणनखंड हो गए। हमें व्यक्त करना है इसको -7/8 के रूप में। तो 7 तो 1 हो गया हमारे पास में ये, तो कितनी 7 हो गए, 1 2 3 7 हो गए। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, हल 343 को हम लिख सकते हैं -7 गुणे -7 गुणे -7 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 गुणे 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 2। ये 3 बार आया हमारे पास 7 7। तो 3 नीचे दिया है 8, तो हमें नीचे की संख्या के 8 बनाने हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये एक 8 बन गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये नीचे बना लिया हमने 8। तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये 3 बार हुआ और ऊपर 7 भी 3 बार आए हुए हैं। तो -7/8 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। बस यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। क्या दी है संख्या, 1000। 1000 के गुणनखंड कर लीजिए पहले तो। और 1331 के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से करते हैं 1000, 500 बार हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 250 बार। फिर 2 से
125 बार, फिर 5 से 25 बार, और फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से 1 बार। ऐसे ही हमारे पास में 1331, 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से 11, 11 121, 11 बार, और फिर 11 से 1 बार। तो हमारे पास देखिए इधर 3 11 आ गए हैं, और इधर 3 5 आए हैं, और 3 2 2 आए। इनको लिख लेते हैं हम, 1000 बटे 1331 को लिख सकते हैं। हल करते हैं ऐसे, यानी 1000 बटे 1331 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अच्छा 5 5, 3 बार 2 2, 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुणे 5 और गुणे 5 के रूप में 5 है, बटे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11 के। अब इनको हमें बनाना है ऊपर 10, तो 5 की और 2 की गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, इसके साथ में कीजिए 5 दूनी 10, और इस 5 की गुणा कीजिए इसके साथ में 5 दूनी 10। तो नीचे 11 करना है हमें, नीचे हमारे पास 11 है ही, ऊपर हमने 3 जोड़े बना लिए 10 10 के, और नीचे 11 11 हमारा 3 बार आ गया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 10 बटे 11 की घात 3, यानी घन के रूप में लिखा जाएगा, और ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, वर्ग रूप में। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसके भी गुणनखंड कर लेंगे। हमारे पास है 1024, और दूसरी संख्या है 1089। 1024 से 2 से शुरू करते हैं। 2 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार आ जाएगा, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से 1 बार। ऐसे ही 1089 को करते हैं 3 से। 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से नहीं होगा, अब 11 से 121, 11 11 121, 11 से 11 एकम 11, और 11 एकम 11, और 11 एकम 11, फिर 11 से लेते हैं, फिर एक बार हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास 11 11 3 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए हमारे 2 2 के गुणनखंड। इसको लिख सकते हैं हम 1024 को 1024 बटे 1089 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे बटे 3 गुणा 3 गुणे 11 गुणे 11। तो हमें क्या करना है, इसके वर्ग बनाने हैं। 3 की और 11 की गुणा कीजिए, और 3 की और 11 की गुणा कीजिए। 2 जोड़े बन गए हमारे पास में, 11 तिया 33, 33 33 के 2 बन जाएंगे, वर्ग का मतलब डबल। तो अब ऐसे यहाँ 5 5 के ले लीजिए, 5 ये और 5 ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास ऊपर आ गया 32 बटे 11 तिया 33 का वर्ग। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दिया है 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप में इसकी भी गुणनखंड कर लेंगे हम। सबसे पहले 512 के गुणनखंड कर लेते हैं और 729 के 729 गुणनखंड करते हैं। 512 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, और फिर 2 से 2 बार, और फिर 2 से 1 बार। ऐसे ही 729 को करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। तो हम 512 बटे 729 को ऐसे लिख सकते हैं। हल 512 बटे 729 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार लिखेंगे ऊपर के गुणनखंड को। 2 गुणे 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 2 बटे 9 बार लिख लिया हमने 2 2, ये 9 बार गुणनखंड आए थे इसके। 729 को लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 बार 3 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें करना है घन रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको बनाना है घन। 1 2 3 3 जोड़े बना लिए इनके हमने। ऐसे ही ऊपर दी गई संख्या 9 है, 3 3 के वहाँ बना लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 3 तिया 9, 9 के घन के रूप में। यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सवाल दिया है लिखा है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। क्या होगा? वर्ग रूप पूछ रहा है। वर्ग रूप का मतलब इसमें संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं आई हुई है दशमलव के बाद। तो यानी दशमलव के बाद 3 संख्याएं जिसमें होगी वो इसका वर्ग रूप हो। चूंकि आधा करना है, वर्ग उसका डबल हो जाता है किसी भी संख्या का। तो दशमलव के बाद 6 अंक वाले 3 अंक वाले देखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ये नहीं है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। 0.05 की घात 3 का मान होगा। अभी इसका मान पूछ रहा है। 3 यानी घन दिया हुआ है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद 6 अंक जिसमें होंगे 2 2 नहीं, हमें 2 2 के 2 2 और 2 यानी 6 होने चाहिए। 2 2 के 3 जोड़े। चलिए देखते हैं 6 अंक दशमलव के बाद जिसमें होंगे वही इसका मान होगा। इसमें 3 अंक दिए हुए हैं, इसमें 4 अंक आए हैं, इसमें 5 आए हैं, इसमें 3 और 3 6 इसमें अंक आए। तो ये हमारा 0.00125, तो ये इसका मान हुआ। अब देखते हैं 11वां सवाल। दिया है 64 बटे 125 के घन का आधार होगा। क्या आधार होगा? इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से एक सही है। चलिए पहले इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, 64 के और 125 के। चौसठ के 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार और फिर 2 से 1 बार। 125
5 से करते हैं 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करते हैं 5 पंजे 25, फिर 5 से करते हैं 5 एकम 5। अब देखते हैं, कह रहे घन का आधार होगा। अच्छी घन, तो यानी इसके 3 के बना लीजिए आप। घन का पूछा है ना उन्होंने। यहाँ तो 5 आ गए हैं जो 3 ही हैं, और यहाँ 2 दूनी 4, ऊपर 4 आएगा और नीचे 5 आएगा। देखते हैं कौन सी संख्या ऐसी होगी हमारी, 4/5। तो इसका मतलब ये हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया आपको भाई। हम इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं। हल देखिए, ये रफ का कार्य है वैसे, लेकिन समझने के लिए है 125। 64/125 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 गुणे 5 गुणे 5 इसके रूप में लिख सकते हैं। और घन का आधार पूछ रहा है तो इसके 3 हिस्से बना लीजिए सारे के ही, 2 2 2 हो गए। तो एक हिस्से में कितना है, इसमें 2 दूनी 4, ऊपर 4 आ गया और नीचे एक 5 का, यानी 4/5 यही इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। कल फिर मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ में। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय।